जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है तुलना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ओहो, तेवर तो देख जरा अपनी बहुरिया के। सास और ताई सास सामने बैठी रह गई और सुबह की चाय पूछना तो दूर, फ्रिज में से ठंडा दूध निकालकर खुद पी लिया और बाय बोलकर हाथ हिलाती चली गई पति के साथ। और रितेश ने भी तो खुद ही कॉर्नफ्लेक्स बनाया अपना। सास का ना सही, पति के नाश्ते का ही ध्यान रख ले। कमला की जेठानी हाथ नचाकर बोली तो कमला ने शर्म से नजरें नीची करके जवाब दिया, वो क्या है ना जीजी, नौकरी वाली बहू है। 9 बजे दफ्तर पहुंचना पड़ता है और आधा घंटा पहुंचने में भी लगता है। उससे पहले जैसे तैसे खुद तैयार हो जाती है, यही बहुत है। हमारी तरह मुंह अंधेरे उठने की आदत भी तो नहीं आजकल की लड़कियों को जीजी। और रितेश को तो शुरू से ही आदत है अपना काम खुद करने की। आप चिंता मत करो, हम दोनों की चाय मैं बना देती हूँ। फिर महाराजन आ जाएगी थोड़ी देर में। रोज ऐसा ही चलता है क्या तेरे घर में? कल से देख रही हूँ, बहू ने रात को भी खाना मेज पर लगाने के सिवा कुछ काम नहीं किया। और तू भी तो कितना बदल गई है, हमेशा सारे काम अपने हाथ से किए और अब महाराजन लगा ली। माना खाना अच्छा बनाया था उसने, लेकिन अपने हाथ के बनाए भोजन की बात ही अलग है। ये तो तू भी मानती थी। मानती तो अब भी मैं यही हूँ जीजी, पर क्या करूँ, रितेश नहीं मानता। अब बहू को न तो फुर्सत है, न ही उसकी मनसा ही होती है रोज खाना बनाने की। शुरू शुरू में समझाया था मैंने कि दोनों सास बहू मिलकर घर संभाल लेंगी, मिल बांट कर काम कर लेंगी। मैं कौन सा सारा बोझ उस पर अकेले डालना चाहती थी। पर रितेश ही बीच में बोल पड़ा कि नीतू कामकाजी है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर की गई हुई, शाम को थकी हारी घर आकर कैसे रसोई में जुट पाएगी। और आपने भी सारी जिंदगी रसोई संभाली है, तो अब आपके भी आराम करने के दिन हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले। दो दो कमाने वाले हो गए हैं ना अब घर में, इसीलिए तू कुछ नहीं कहती होगी बहू को। अरे पर जरा सोच, ऐसा पैसा भी किस काम का जो घर परिवार की जिम्मेदारी भूलकर कमाया जाए। कितनी औरतें दोनों जगह की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती ही है। तू भी ना एकदम संस्कारहीन बहू चुनकर लाई है अपने रितेश के लिए। जेठानी ने उल्हाना दिया तो कमला मायूसी से बोली, मैं कहाँ चुनकर लाई जीजी, मुझे भी क्या मिला, जानती तो हो। मैं तो हमेशा से एक घरेलू संस्कारी लड़की ही चाहती थी, जो मेरे साथ घर में भी वक्त बिताए। नीतू को तो रितेश ने चुना है अपने लिए। हाँ, मैं विरोध जरूर नहीं कर पाई, ममता के आगे समझौता कर लिया। अब इसके पापा तो रहे नहीं, मेरा तो जो है वो यही है, इसीलिए इसकी हमेशा सुनती हूँ। वैसे जितना मैं उसे समझी, बहू भी दिल की बुरी नहीं है। मेरी छोटी से छोटी जरूरत का भी ख्याल रखती है। छुट्टी वाले दिन कभी कभी खाना भी बढ़िया बनाकर खिलाती है। होटल के खाने जैसा स्वाद है इसके हाथ में जीजी। रहने दे तू लिपापोती करना कमला, कल से आई हुई हूँ, मैं भी देख ही रही हूँ अपनी आंखों से। सोचा था रितेश के ब्याह में तो ज्यादा रुक नहीं पाई थी, अब उसकी बहू के साथ कुछ समय बिताकर आती हूँ, पर इसे तो फुर्सत ही नहीं। मेरी बहू ऐसी संस्कारहीन होती तो मैं तो अकल ठिकाने लगा देती उसकी। अरे मैं तो हूं ना जीजी, हमें भी तो कब से साथ में वक्त बिताने का मौका नहीं मिला है। मैं मन लगाकर रखूंगी ना आपका। हाँ तू तो है, पर तू तो अपने ही घर में खुद ही बेचारी सी लग रही है मुझे। खैर, चल चाय बनाकर पिला दे, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। कमला चाहकर भी जेठानी की बातों का विरोध नहीं कर सकी। वैसे वह जितना समझ पाती थी, उनकी बहू दिखी बुरी नहीं थी और शायद बनावटीपन से भी दूर ही थी। लेकिन ये भी सच था कि इकलौते बेटे के लिए जैसी बहू का सपना वे प्रारंभ से देखती आ रही थी, नीतू वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी ओर जेठानी की दोनों बहुएं गृह कार्य में दक्ष थी। जब तक संयुक्त परिवार में थी, 10-15 मेहमानों को तो दोनों मिलकर बड़ी अच्छी तरह संभाल लेती थी। हाँ, पिछले 2 सालों से जरूर दोनों की रसोई अलग हो गई है। और जीजी सुबह का खाना बड़ी बहू के यहाँ तो शाम का छोटी बहू के यहाँ खाती थी।
पर इसमें भी तो मजा ही आता होगा उन्हें। एक तो दोनों समय घर का ताजा खाना और दोनों बहुओं के हाथ का स्वाद भी मिल जाता था। कमला तो तब से वहां जा ही नहीं पाई है, पर इस बार जीजी के साथ ही निकल जाएंगी। अपने घर में ना सही, जीजी के यहाँ जाकर ही कुछ दिनों ये सुख उठा ले। शाम को जब नीतू ऑफिस से आई तो उसके हाथों में गर्मा गर्म जलेबी वे समोसे के लिफाफे थे। उसने बैग एक ओर रखा और झटपट प्लेटों में नाश्ता डालकर ताई और सासू माँ को पकड़ाया। प्लेट हाथ में लेते हुए ताई ने ताना मारा, बहू तेरे हाथ का भी कुछ मिलेगा खाने को, या मेरे लौटने तक बाजार का और महाराजन के हाथ का ही खाना पड़ेगा बस। जरूर मिलेगा ताई, कल शनिवार है, 2 दिन की छुट्टी है मेरी। बताइए क्या पसंद है आपको। यह तो ऐसे रही है जैसे सब कुछ बनाना जानती है। अरे जो अच्छा बनाती है वही बना दे बस। बिहार में तो खीर में चावल डालकर ही शगुन पा गई थी। अब कुछ खुद पकाकर खिलाए तो दोबारा शगुन दूंगी। आपका आशीर्वाद ही बहुत है ताई। ताई उसके मीठे बोलों से जरा भी प्रभावित नहीं दिख रही थी। अगले दिन सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक तीनों समय के भोजन की जिम्मेदारी नीतू ने बखूबी निभाई। कमला को भी उसने रसोई से दूर रखा। हाँ, महाराजन ने अवश्य उसका हाथ बटा दिया था। ताई मन ही मन उसकी पाक कला से प्रभावित थी। सगुन भी पकड़ाया, परंतु खुलकर प्रशंसा नहीं कर सकी। अहम जो आड़े आ रहा था। अगले दिन सवेरे ही, रविवार को, रितेश अपने दोस्त की शादी में शहर से बाहर चला गया। दोपहर से कमला को ठंड लगकर तेज बुखार चढ़ गया। ताई तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन नीतू ने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। समय पर दवाई खिलाने से लेकर ठंडे पानी की पट्टियां रखने तक सारी जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाई। वैसे ताई कमला के कमरे में ही सोती थी, लेकिन रात को ताई के सोने की व्यवस्था दूसरे कमरे में करके नीतू ही कमला के पास सोई। कमला का बुखार कम हो गया था, परंतु रात को भी नीतू ने कई दफा उनका माथा छूकर अपनी तसल्ली की। अगले 2 दिनों की छुट्टी भी उसने ले ली थी। ताई हर बात पर नजर रखे हुए थी और मन ही मन उसकी तुलना अपनी दोनों बहुओं से कर रही थी। हालांकि वह अब भी नहीं कह सकी, परंतु मन ही मन अब वह नीतू को उनसे 21 पा रही थी। 15 दिन बाद जब ताई लौटी तो कमला भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ उनके घर आ गई। दोनों बहुओं ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ चाची सास का स्वागत किया। बहुत जल्द वो समझ गई कि जेठानी के घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दोनों भाइयों के बीच वो हंसी मजाक नहीं बचा था। दोनों बहुएं आपस में जरूरत भर का बोलती। चचेरे भाई बहन के बीच प्रेम कम और प्रतियोगिता अधिक थी। सुबह का खाना बड़ी बहू ने कमरे में ही भिजवा दिया तो कमला से रहा नहीं गया। जी आप मेज पर सबके साथ खाना नहीं खाती अब। अरे कमला, घर में होता ही कौन है दिन में। बच्चे देर से आते हैं और सोमेश तो सीधा शाम को ही आता है। बड़ी बहू मुझे समय पर खाना दे देती है, फिर खुद जब मर्जी होती है तब खाती है। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया। शाम को कमल पिज्जा लेकर कमरे में आया। कमला उस समय बाथरूम में थी, परंतु उन्हें सुनाई सब दे रहा था। कमल अपनी माँ से कह रहा था, माँ गीता के सिर में दर्द है, इसलिए आज पिज्जा मंगवा लिया है। आपके और चाची के लिए यहीं ले आया हूँ। जीजी फुसफुसाकर बोली, कमल जब तक तेरी चाची यहाँ है थोड़ा ध्यान रख लो तुम लोग। पिज्जा मंगवाया है वो तो ठीक, पर साथ बैठकर ही खा लेते। माँ बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। चाची तो अभी रहेंगी, कभी बाहर खाना खिलाने ले चलेंगे। अरे पर बच्चे भी तो खाना खाने उठे ही होंगे। माँ पिज्जा ठंडा हो रहा है। कहते हुए कमल बाहर निकल गया। कमला बाथरूम से निकली तो अनजान बनते हुए बोली, अरे वाह पिज्जा, बहुत दिनों से नहीं खाया। चलो जीजी शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। जीजी आंखों में आंसू भरकर बोली, कमला मैं अपने परिवार को जोड़कर नहीं रख पाई। शायद मेरा कड़ा अनुशासन और एक की दूसरे से तुलना करते रहना ही इसकी वजह है। आज मेरे अनुशासन को मानना तो दूर, मेरी बात कोई सुनता तक नहीं है। तू ऐसी गलती कभी मत करना। तुझे नीतू के रूप में हीरा मिला है, बहुत संस्कारी बहू है तेरी। यहाँ वहां उसकी तुलना करके उसके दिल में अपनी इज्जत कम मत कर लेना। और सुन, क्या कुछ दिनों के लिए फिर से तेरे घर चल सकती हूँ?
नीतू से सामने से वो कहना है मुझे जो मुझे कह देना चाहिए था, पर मेरे अहंकार ने नहीं कहने दिया। कैसी बातें कर रही हो जीजी, आपका ही घर है वो, जब तक जी चाहे रहिए। भाग्यवान है तू इस बुढ़ापे में। मैं तो तुझसे ये भी नहीं कह सकती, पर मैंने नीतू के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं किया था। क्या तभी नीतू ऐसा ही कह सकेगी? जरूर कहेगी जीजी, भरोसा है मुझे उस पर। कमला का दिल अपने बेटे बहू के पास लौटने के लिए मचलने लगा था। खाना समाप्त करते ही उन्होंने नीतू को फोन लगा दिया। नीतू बेटा, तेरे बिना मन नहीं लग रहा है, मेरा और तेरी ताई का भी। वो भी कुछ दिन और तेरे साथ रहना चाहती हैं। उन्हें कुछ कहना भी है तुझसे, पर फोन पर नहीं, सामने से। ये भी कोई पूछने की बात है मम्मी? वो घर की बड़ी हैं, उन्हीं का घर है। वैसे मुझे भी घर खाली खाली लग रहा है आपके बिना। मैं जल्दी से जल्दी आप दोनों की टिकट बुक कराती हूँ। कमला ने फोन रखते हुए जेठानी की ओर देखा। उन्होंने भी पूरा वार्तालाप सुना था और उनके चेहरे पर संतोष था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।